नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें पानीपत के सेक्रेटेरिएट से देख रहे हैं। बाज़ारों के प्रधानों ने कल मीटिंग कर फैसला लिया था कि शुक्रवार से लेकर सोमवार तक लॉकडाउन लगाया जाए, कर्फ्यू जैसे हालात हों। इसी को लेकर आज पानीपत के उपायुक्त से मिलने आए थे, तो इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है और ये लॉकडाउन के हालात क्यों पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधान जी, डीसी से मिले हैं आप, क्यों मिले हैं, क्या बातचीत हुई? अभी डीसी साहब से बात रखी है हमने, उनको अपनी बात बताई है। अभी हम सैटरडे संडे को क्या चाहते हैं भी ऑफ हो जाए। डीसी साहब ने हमारी बात ध्यान से सुनी है। वो कह रहे हैं जी मैं ऊपर बात करके इस बारे में कोई निर्णय दूँगा। हमें इस निर्णय को लेने के ऊपर से भी बात करनी पड़ती है। जैसा आप कह रहे हो निर्णय होगा आपको बता दिया जाएगा, ऐसी बात। लेकिन आप लोग बाज़ारों के प्रधान हैं, सक्षम है, आप अपने स्तर पर तो कार्रवाई कर सकते हैं ना, क्योंकि आपके अंडर में कहीं आते हैं। सिंह साहब, हमारे अंडर में जो बाज़ार आते हैं, कई इलाके ऐसे हैं शहर के आउटर इलाके हैं जहाँ बाज़ारों में यूनियन नहीं है, जहाँ प्रधान नहीं है। अब यहाँ अपने बाज़ारों में तो हम बंद करवा दें, वो बाज़ार आउटर सारे खुले रहें, तो हमारे दुकानदार जो भाई हैं वो कहेंगे भाई हमारे को क्यों मारते हो। बाज़ार जब बंद हो ना, शहर बंद हो, कर्फ्यू जैसी स्थिति होनी चाहिए शहर में। ये नहीं हो भाई ये खुला है, जाटर रोड खुला हुआ है, इंसार बाज़ार तो बंद हो जाए, जाटर रोड खुला है, इंसार बाज़ार बंद हो जाए, किशनपुरा खुला है। बंद हो तो बंद का मतलब बंद है, कर्फ्यू होना चाहिए सारे शहर में। कोई अननेसेसरी घूमे ना, अननेसेसरी कोई बंदा बिना बात के लिए घूमे। जिसको ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, वही बाज़ार में आए, तभी चेन टूटेगी, उसका फ़ायदा तभी है। लेकिन आपके प्रधान जी, आपके बाज़ार वाले कहते हैं कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा, दुकानों के किराए कहाँ से भरेगा। एक स्थिति वो भी है, दूसरी स्थिति है कि चैन को ये तोड़ना है, तो दोनों बातें कैसे इकट्ठी होंगी? सबसे पहले कल हमारी संयुक्त व्यापार मंडल और संयुक्त व्यापार मंडल समिति के सभी शहर के सभी प्रधानों ने बैठ के ये निर्णय लिया था कि जिस तरह ये महामारी के पाँव जल्दी से जल्दी फंसते जा रहे हैं, एक दूसरे की वजह से जल्द ये फैलती जा रही है, उसके ऊपर अगर हमने कंट्रोल करना है, उस चैन को तोड़ना है, तो लॉकडाउन की ज़रूरत शहर को बहुत ज़रूरी है। उसी के ऊपर हमने निर्णय लेते हुए आज हम सभी प्रधान मिलकर डीसी साहब के पास आए थे कि हमने यही निर्णय लिया था कि शुक्रवार रात को और सोमवार सुबह 8 बजे तक लगातार कर्फ्यू की सिचुएशन रहे और तभी इस चैन को हम तोड़ पाएंगे। इसी चीज़ को देखते हुए कि कई लोग किराएदार हैं, कई लोग हैंड टू माउथ हैं, उसी को देखते हुए हम पूरा हफ्ता लॉकडाउन ना करने की बजाय इसीलिए उसके ऊपर इसीलिए जोर लगा रहे थे कि शुक्रवार रात को 6 बजे के बाद सोमवार सुबह 8 बजे तक टोटल कर्फ्यू रहे। वो 72 घंटे का जो बीच में गैप रहेगा, उससे हमारे जो चैन है उस के ऊपर बहुत ही कंट्रोल होगा। जो भाई हमारे अस्पतालों में बीमार पड़े हैं उनकी देख रेख हो सकेगी, क्योंकि आगे अगर हमारी चैन जल्दी और नहीं जुड़ती चली जाएगी तो उन भाइयों का देख रेख हो सकेगी। जिस तरह ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, इंजेक्शन की कमी होने के कारण, प्रशासन के पास इन चीज़ों की कमी होने के कारण ये पूरी नहीं हो पा रही। अगर इसी तरह लगातार मरीज अगर बढ़ते चले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारा शहर क्या हमारा देश भी हमारे किसी भाइयों को बचा पाएगा। तो इसीलिए अगर प्रशासन ये कदम उठाता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो मैं अपने सभी शहरवासियों से, सभी व्यापारी भाइयों से ये विनती करूंगा कि शुक्रवार शाम से लेकर सोमवार सुबह तक अगर हम अपनी दुकानें बंद में हम आप इस चीज़ के कहते हैं कि हमारे प्रधानों के कहने पे दुकानें तो बंद हो जाएंगी, लेकिन आवाजाही अगर बंद नहीं होगी तो वो चैन नहीं टूट पाएगी। तो इसीलिए हम डीसी साहब के पास आए हैं कि हम अगर दुकानें सभी बंद करवाते हैं, सभी दुकानें बंद हो जाती हैं, तो उसके ऊपर कर्फ्यू का रूप लिया जाए जिससे ये चैन टूट सके और इस बीमारी से हमें कुछ राहत मिल सके। प्रधान जी, इस बार की जो वायरस है बड़ा ख़तरनाक वायरस है, रोज़ आप देख भी रहे हैं मीडिया के जरिए कितने लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, जगह नहीं है, तो इसको देखते हुए मानते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये सभी प्रधान, हम कल लगभग 50 के आसपास प्रधान बैठे थे और इसमें अभी आपने एक बात कही थी भी कुछ किराएदार ये कहते हैं कि हमारा किराया कहाँ से निकलेगा। बिल्कुल उनकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन ये अगर सैटरडे संडे का लॉकडाउन होता है तो उसमें कोई किराए का विषय नहीं आता। आप ये चीज़ देखें, किसी ने कोई सैटरडे संडे ऑफ होता है तो अगर मान लो किसी ने कूलर लेना है तो वो सोमवार लेने आ जाएगा भाई, किसी ने कपड़ा लेना है वो सोमवार लेने आ जाएगा। अगर
सारे शहर की भलाई के लिए कोई अगर 2-4 हज़ार रुपये का नुकसान हो भी जाता है, हालांकि होता नहीं तरीके से, तो आप देखें जो चीज़ नीड की चीज़ है वो दुकान परिवार ने खरीदनी है, वो 2 दिन नहीं खरीदेगा, वो मंडे को बाकी 5 दिन है खरीदने के लिए। ये एक दिमाग की सोच है। हम 2 दिन की बात कर रहे हैं। फैक्ट्री वालों को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फैक्ट्रियों में भी संडे का होती है, एक सैटरडे करनी है, इससे कोई कल्याण नहीं होगा, बल्कि लेबर को आराम ही मिलेगा, उसको संडे के अलावा सैटरडे की छुट्टी ही मिलेगी। और टोटल लॉकडाउन हम अपने स्तर पर बंद करना चाहते हैं, हमने निर्णय किया है। लेकिन दिक्कत ये है, हम 50-52 प्रधान शहर के 60% एरिया को कवर करते हैं, आउटर एरिया को कवर नहीं करते। हम अपने दुकानदारों को बंद करवा भी लेते हैं तो फिर हमारे दुकानदार ये कहते हैं जी हमारा कस्टमर, रेगुलर कस्टमर भी जो एरिया खुले हुए हैं वहाँ पर चला जाता है, उनको नुकसान होता है। इसीलिए हम ये चाहते हैं भी हमने अपनी राय प्रशासन को दी है कि टोटल पानीपत सैटरडे संडे कर्फ्यू होना चाहिए, बिल्कुल आवागमन बंद होना चाहिए। इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं है। गरीब अमीर देख के ये कोरोना नहीं आ रहा, आपकी बात ठीक है। इस बार की पोजीशन अलग है। पहले वाले केसों में 95% लोग घरों पर ठीक हो गए थे, अब हॉस्पिटल्स फुल हैं, बेड फुल हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। अभी हम डीसी साहब से बात कर रहे थे कि जो लोग घरों पर हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए उनके लिए भी सिलेंडर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटलों को जो क्रिटिकल मरीज हैं उनको ही पूरे नहीं हो रहे। तो ऐसी पोजीशन को शहरवासियों को समझना चाहिए। दूसरा, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। हमारे प्रधानों में से सुनील जी हैं, उम्र वाले हैं, 62 साल के हैं, शुगर भी है, मैं भी हूँ, मेरे को भी प्रॉब्लम है, सांस की भी दिक्कत है। लेकिन वैक्सीनेशन का मैंने देख लिया है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है, मैं उदाहरण बता सकता हूँ, मेरे मित्रों में से भी ऐसा नहीं कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना नहीं हुआ, लेकिन उनको बहुत माइनर इफेक्ट आया है, ठीक होकर बाहर आ गए हैं, 5% भी इफेक्ट नहीं आया। ये भी प्रार्थना करूंगा कि वैक्सीनेशन के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर ध्यान ना दें, अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवाएं। एक यही बचाव का तरीका। मानसिकता की बात चल रही है, मानसिकता के बारे में अब जैसे करियाना की एंसेस्ट्रल सर्विस में आती है, उसमें जब कोई भी खबर आए वो लोग कहते हैं जी हमारे को दुकान का थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, टाइम बढ़ाया जाए। दुकानदार को भी चाहिए कि अपने हिसाब से दुकानें जो उस टाइम बंद कर देनी चाहिए। हमने सिर्फ इसीलिए कल यही कहा था कि चाहे वो किराना हो, चाहे वो मनिहारी हो, चाहे हैंडलूम हो, सबके लिए एक टाइम हो। इसी एक टाइम के लिए ही हमने सोचा कि हम इतना काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपने प्रधान के लेवल से कुछ बाज़ार बंद करवा भी देते हैं और जहां हमारे प्रधान नहीं है वहां के इलाके खुलेंगे, लेकिन वहाँ इलाके खुलेंगे तो नुकसान हमारे बाज़ार के प्रधान को होगा, हमारे बाज़ार के दुकानदार को होगा। उस चीज़ को देखते हुए हमने ये कहा था कि हम ये सारी कार्रवाई जो है वो प्रशासन पर डालेंगे। अगर प्रशासन हमारा पूर्ण सहयोग करता है और शहर के हित में सोचता है तो हम लोग अपना तन मन धन से प्रशासन के साथ हैं। अगर प्रशासन इसमें कोई किसी किस्म की हमें सहयोग नहीं करता तो हम इसके आगे अपने आप से क्यों लेंगे, क्योंकि कोई खाली हमारे ऊपर ही नहीं है। हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, शहर के लिए कह सकते हैं। शहर के ऊपर हम कोई नेता नहीं है जो दबाव दें और उन्हें कहें नहीं जी हमारा बंद करो। अभी एसपी साहब से भी मुलाकात हुई, आपकी डीसी साहब से मुलाकात हुई, अब उनके ऊपर सारा फैसला है, वो करेंगे कि बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक तो हमारा जो 2 व्यापार मंडल थे, कल प्रयास से सारे एक हुए, एक ने निर्णय लिया, लेकिन उस निर्णय तो ये था कि एक ये कोविड की जो चैन बनी हुई है वो टूटे, और बिना हम दुकानें बंद कर दें और लोग आवाजाही करते रहें तो फिर उस बंद करने का क्या फ़ायदा। प्रशासन के पास हम इसीलिए आए थे कि हम तो दुकानें बंद कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हमारा सहयोग करें। तो अब वो सहयोग नहीं करेंगे तो फिर देखो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं, अपने दुकानदारों को नुकसान थोड़ी कराएंगे। फिर तो वही है, अपना जियो, अपने आप बचाव करो। हालात तो ये लग रहे हैं कि अपना जीवन आप ही जीना पड़ेगा, ना तो प्रशासन से कोई उम्मीद है, ना ही सरकार से उम्मीद है। हर दुकानदार, हर पानीपतवासी अपनी सेफ्टी आप ले, ये उम्मीद ना रखे भाई प्रशासन या सरकार या हमारे प्रधान कोई आपकी मदद करेगा। ये कड़वा सच है, पर सच्चे यही है, आपको अपना जीवन अपने आप जीना पड़ेगा। अपने आप जीना पड़ेगा। अभी असंत रोड से भी खबर आ रही है कि वहाँ पे दुकानदारों ने मीटिंग कर फैसला लिया है कि दुकानें वो बंद रखेंगे, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन फिलहाल डीसी जो है सर्वे सर्वा है, डीसी अपने स्तर पर बाज़ार बंद करवाएंगे, उनके पाले में अब गेम है। प्रधानों ने मीटिंग की है,
आज से कोई लॉकडाउन नहीं है। आज फ़ोन कर रहे हैं, अभी डीसी कहीं अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा कि शुक्रवार से सोमवार तक कर्फ्यू रहेगा या नहीं रहेगा। तो फिलहाल इस खबर के साथ बने रहिए, वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहिए। लॉकडाउन से संबंधित या कोरोना से संबंधित पल पल की अपडेट जो है हम लोग आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ताज़ा ये मामला है कि आज अभी जो है प्रधानों ने जो फैसला लिया है, अभी उस बारे में विचार विमर्श जो है डीसी करेंगे। डीसी के बाद ही जो फैसला होगा हम लोग लाइव आकर तुरंत आपको बता देंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह।